अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे 1857 के बाद जो चेंजेस आए। यहाँ पे जो रेबल्स थे, जो क्रांतिवीर थे, वो गैदर्ड हुए सिटी के अंदर, एक साथ इकट्ठे हुए। और बहादुर शाह जफर जो थे इनके लीडर थे। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग, ये जो क्रांति सी उठ रही थी उसके लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। अब यहाँ पे द फेमस पोइट गालिब की बात की गई है। इन्होंने यहाँ बताया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको एंग्री लॉयंस उन्होंने बताया गया। उन्होंने टाउन्स में एंटर किया, सिटी में एंटर किया और उन्होंने किल्ड द हेल्पलेस एंड द बर्न्ड हाउसेस। उन्होंने क्या किया, जितने भी हेल्पलेस लोग थे, जितने भी लोग थे, उन सबको उन्होंने मार डाला और जो घरों को आग लगा दी, उन्होंने घरों को जला दिया गया। एंड बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब थी, औरतों को, बच्चों को मारा पीटा गया, मार दिया गया, जान से ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब ब्रिटिशर्स ने वहाँ आके किया। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने उसमें पूरी तरीके से अपना कब्जा करा तो वहाँ पे वो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली के अंदर जो मुग़ल पास्ट है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसको मतलब भूल जाए, जो लोग हैं उसको भूल जाए। उन्होंने सबसे पहले तो द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर। उसके आसपास जो भी फोर्ट, मतलब फोर्ट बताया गया, इसमें किले की बात कर रहे हैं, तो उसके आसपास की जितनी भी जो थी, जो घास फूस थी और गार्डन्स थे, पैविलियंस थे, मेस्क्यूज थे, उन सबको क्या किया गया, पूरी तरीके से उनको तोड़ फोड़ दिया गया था। और ब्रिटिशर्स ने द ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीज़न, और वो पूरी तरीके से क्लियर ग्राउंड चाहते थे क्योंकि वहाँ पे वो सिक्योरिटी चाहते थे। अब यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, द जीनतल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी। जो जीनतल मस्जिद थी उसको उन्होंने बेकरी में कन्वर्ट कर दिया था। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन द जमा मस्जिद, कह रहे फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए जमा मस्जिद के अंदर बिल्कुल भी प्रार्थना करना बिल्कुल अलाउ नहीं था, नमाज पढ़ना वो 5 साल के लिए वहाँ बिल्कुल जमा मस्जिद के अंदर जो है वहाँ पे किसी भी तरीके की जो प्रेयर करना अलाउड ही नहीं था। और 1/3 ऑफ सिटी वॉज डिमोलाइज्ड, कह रहे पूरी तरीके से 1/3 जो सिटी था, शहर था, उसको ध्वस्त कर दिया था इन्होंने। एंड इट्स कैनल्स वर फिल्ड अप, और जो कैनल्स थे उन्हें क्या कर दिया था, पूरी तरीके से उन्होंने फिल कर दिया था। इन द 1870s द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू स्टैब्लिश द रेलवे, कह रहे हैं फिर 1870s में जो शाहजहानाबाद जो बनाया था शाहजहां ने, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, वर ब्रोकन, उसको तोड़ा गया और उसकी जगह स्टैब्लिश किया गया रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। और उसको अलाउ किया गया कि वहाँ पे जो है सिटी के लिए वो क्या करे, वहाँ पे मतलब कि रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दी गई। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया, तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक विशाल सिविल लाइन्स एरिया बनाया दैट केम अप इन द नॉर्थ, और वो किस तरफ आता था, नॉर्थ की तरफ आता था। अब यहाँ पे बता रहे हैं, अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू अ स्कूल एंड शट डाउन 1877, कह रहे हैं जो दिल्ली कॉलेज था वो स्कूल में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद वो बंद हुआ 1877 में। तो इस कंसेप्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमने जाना कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो वाइट एरिया में रहते थे और जो इंडियंस थे वो ब्लैक एरिया में रहते थे। फिर शुरुआती दौर में 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो वेल्दियर इंडियंस थे उनके साथ ब्रिटिशर्स रहते थे और उन्होंने उर्दू, पर्शियन कल्चर, पोइट्री वगैरह इसमें सीखी और पार्टिसिपेट करते थे फेस्टिवल्स में। फिर दौर आया 1830 से 1857 के बीच में, जहाँ पर लिटरली जो था वहाँ पे आर्ट्स वगैरह और लर्निंग को जोड़ दिया गया, सीखा बच्चों ने। और फिर 1857 के बाद जो क्रांतिवीर थे वो इकट्ठे हुए और बहादुर शाह जफर जो थे उनके लीडर थे, यहाँ पे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। और गालिब ने बताया कि जैसे कि वो एक शेरों के, गुस्साए हुए शेरों की तरह सामने आ खड़े हुए और उन्होंने उन सभी को जो था, हेल्पलेस जो लोग थे, उन सभी को मार डाला, घरों को आग लगा दी गई। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई। लास्ट में उन्होंने सोचा कि जितने भी मुगल्स का जो भी पास्ट है वो जिंदा ना रहे दिल्ली के अंदर, और उन्होंने जितने भी लाल किले के आसपास और जितने भी गार्डन्स और जितने भी मस्जिदें थी और गार्डन्स थे उन सभी को तो मतलब बिल्कुल ग्राउंड क्लियर करवा दिया गया। और जमा मस्जिद में 5 साल के लिए रोक लगा दी कि कोई भी वहाँ प्रेयर नहीं करेगा, और जीनतल मस्जिद को बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है इन्होंने बताया कि जो शाहजहानाबाद जो एरिया था उसको वहाँ पे उन्होंने रेलवे लाइंस बिछा दी गई। तो इस कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स। लास्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली कॉलेज जो था उसको स्कूल में कन्वर्ट किया गया और वो शट डाउन हुआ 1877 में।
देन स्टूडेंट्स इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट ये बता रहे हैं प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। अब न्यू कैपिटल की शुरुआत, न्यू कैपिटल की, अब दिल्ली को जब अंग्रेज़ों के उसमें आ गया था, मतलब अंग्रेज़ों के, अब अंग्रेज उन लोग के कब्जे में दिल्ली आ गया था, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया। अब देखिए, द ब्रिटिशर्स वर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। वो अच्छे से जाते थे कि दिल्ली की क्या इंपॉर्टेंस है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब 1857 का रिवोल्ट हो गया, एंड मैनी स्पेक्टिकुलर इवेंट्स वर हेल्ड देयर, कह रहे बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स हुए स्पेक्टिकुलर। एंड इन 1877 वाइस रॉय लाइटन ऑर्गेनाइज अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। फिर इन्होंने दरबार की, यहाँ पे जो वाइस रॉय लॉयटन थे, ऑर्गेनाइज किया दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया। उसमें कौन था? क्वीन विक्टोरिया थी एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और इसके बाद ये बता रहे, रिमेंबर दैट कैलकाटा वॉज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बट द ग्रांड दरबार वॉज बींग हेल्ड इन दिल्ली। कह रहे हैं कि याद रखिए कि जो कैलकाटा था वो अभी भी ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिशर्स थे तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अभी भी ब्रिटिश इंडिया की जो राजधानी थी वो कैलकाटा ही थी, कैपिटल थी वो कैलकाटा थी। पर जो दरबार लगता था वो ग्रैंड दरबार कहाँ लगता था? दिल्ली में ही लगता था। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज V वॉज क्राउंड इन इंग्लैंड। कह रहे जो जॉर्ज V था वो इंग्लैंड में क्राउंड, मतलब उनको जो क्राउंड किया गया इन इंग्लैंड, यानी उनको वहाँ का किंग बनाया गया। व्हेन किंग जॉर्ज V जो थे वहाँ के किंग बने। अ दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली, और जब दरबार जो वहाँ पे दरबार दिल्ली में लगा, जब उनको जो है उन राजा बने और उनकी ये सेरेमनी जो थी दरबार में सेलिब्रेट की गई। इस ओकेशन को सभी ने सेलिब्रेट किया दरबार में दिल्ली के अंदर। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, उस समय ये डिसीजन लिया गया कि अब कैलकाटा से जो है, जो कैपिटल है कैलकाटा, जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी कैलकाटा, उसको शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली में। और ये सब चीज़ उन्होंने अनाउंस किया दरबार में। अब यहाँ पे फिर ये बात कर रहे हैं, जो न्यू दिल्ली था वो कंस्ट्रक्टेड एज द 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रेसिना हिल। कह रहे जो न्यू दिल्ली था वो कंस्ट्रक्ट किया गया 10 स्क्वायर माइल सिटी में। 10 स्क्वायर माइल जो है उन्होंने जगह ली, इतने एरिया उन्होंने लिया, और ये सिटी ऑन रेसिना हिल के ऊपर। और इसके साथ साथ मैंने बताया न्यू दिल्ली में जो इसके लिए 2 आर्किटेक्ट्स रखे गए न्यू दिल्ली के लिए, एडवर्ड ल्यूटन्स एंड हर्बर्ट बेकर। इन्होंने जो है वर कॉल्ड ऑन टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। इन्होंने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया और इसकी बिल्डिंग्स को बनाया। अब इसमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो फीचर्स इन्होंने बताए हैं कि इसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वो जो थी उन्होंने सबसे पहले आइडिया लिया, उन्होंने आइडिया बोरो किया डिफरेंट पीरियड से, इंडिया के डिफरेंट पीरियड से, इंपीरियल हिस्ट्री से, ताकि उसको एक क्लासिकल लुक दे सके। फिर वो जो लुक आया, बट जो ओवरऑल लुक आया वो क्लासिकल ग्रीस का आया, जो 5th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन ईरा से पहले 5th सेंचुरी ग्रीस का जो था वो लुक उसके अंदर आया। इसके बाद ये बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल डोम ऑफ वाइसरॉयस पैलेस वॉज कॉपीड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट द सांची। कह रहे जो वाइसरॉयस का पैलेस था, महल था, वो बुद्धिस्ट स्तूपा जो था उसके जैसा आया, फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा। उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा जो था एट सांची में, उसके जैसा उन्होंने वाइसरॉयस पैलेस को उन्होंने बनाया। द रेड सैंड स्टोन एंड कार्व स्क्रीन और जेल्स वर बोरोड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर। और जो इन्होंने रेड सैंड स्टोन का यूज़ किया गया और कार्व स्क्रीन्स का यूज़ किया गया, जेल जो बनाया वो मुगल आर्किटेक्चर से इन्होंने वहाँ से सीखा, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ ना कुछ सीख ली। बट द न्यू बिल्डिंग हैड टू एस्ट्रेट ब्रिटिश importance, that is why the architect made sure that the viceroy's palace was higher than the शाहजहाँ जमा मस्जिद। तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ देखी कि ब्रिटिश ने एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, जो शाहजहाँ था उनका जो जमा मस्जिद जो था उससे हाइयर, उससे ऊंचा जो है वाइसरॉय का पैलेस यानी कि उनका महल होना चाहिए। फिर इसके बाद ये बात करते हैं नई दिल्ली में, टुक नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड। कह रहे नई दिल्ली को बनाते बनाते 20 साल लग गए थे। और ये जो आइडिया था, द आइडिया वॉज टू बिल्ड अ सिटी दैट वॉज अ स्ट्राक कॉन्ट्रास्ट टू शाहजहानाबाद। देयर वॉज टू बी नो क्राउडेड मोहल्लास। कह रहे अब वहाँ पे क्या था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, मोहल्लास जो थे क्राउडेड नहीं थे, भीड़ भाड़ नहीं थे। और अब जो थी न्यू दिल्ली, देयर वर टू बी ब्रॉड स्ट्रीट लाइन्स थी वहाँ पे,
आर्किटेक्ट वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट सेंस ऑफ लॉ, वो चाहते थे आर्किटेक्ट की न्यू दिल्ली जो अब पेश हो वो सेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर के साथ पेश हो, वो क्लीन हो, हेल्दी स्पेस हो वहाँ पे। और वहाँ पे जो है द ब्रिटिश सो ओवर क्राउडेड स्पेस एज अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले देखा था कि बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे और जो अनहेल्दी था, अनहाइजीनिक था। दिस meant दैट न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि न्यू दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली के अंदर पानी की बेटर सप्लाई दी, सीवेज डिस्पोजल की दिया एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर उन्हें उपलब्ध करवाई देन द ओल्ड सिटी। जो पुरानी ओल्ड सिटी थी उसके मुकाबले में पानी की सहूलतें अच्छी थी, सीवेज भी अच्छा था और ड्रेनेज भी प्रॉपर लोगों को मिल रहा था। इट हैड टू बी ग्रीन, वहाँ पे ग्रीनरी थी विद ट्रीज थे, पार्क्स थे, इंश्योरिंग फ्रेश एयर, ताकि लोगों को फ्रेश एयर मिल सके, एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और पूरी तरीके से वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई थी स्टूडेंट्स। ताकि अब पुरानी दिल्ली क्या थी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, भीड़ भाड़ था, और अब जो नई दिल्ली बनाई गई वो पूरी तरीके से वाटर सप्लाई अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ग्रीनरी थी। तो ये सारा हमें जो है नई दिल्ली में देखने को मिला। अब हम बात करते हैं लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय क्या हुआ था, जब 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए, बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए थे। थाउजेंड ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड एंड देयर होम्स लूटेड एंड बर्न्ड, उनके घरों को लूट लिया गया, उन्हें जला दिया गया, घरों को भी, लोगों को भी मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को पूरी तरीके से मार दिया। जितने भी मुस्लिम्स थे, एज स्ट्रीम्स ऑफ द मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो क्या चले गए थे, अपना सब कुछ छोड़ के दिल्ली जो थे वो दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, और बहुत सारे सिख हिंदू जो थे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए थे। बहुत सारे घर ऐसे थे जो खाली थे, जिसको इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो है उनको यूज़ किया। अब यहाँ पे बता रहे हैं एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रेफ्यूजेज, उस समय पे दिल्ली जो है क्या बन गया था, सिटी ऑफ रेफ्यूजेज का। 500,000 पीपल वर एडिड टू दिल्ली पॉपुलेशन, 500,000 लोग जो थे वो दिल्ली पॉपुलेशन में ऐड हो गए थे। और यहाँ भी बताया जा रहा है दे स्टेड इन कैंपस, उस समय वो कहाँ रहते थे, कैंपस में, स्कूल्स में, मिलिट्री बैरक्स में, गार्डन्स में। तो उस समय पे जब यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया में आए, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन के बाहर रहे भी, घर नहीं था, जगह नहीं थी, घर नहीं था उनके पास, फिर जगह नहीं थी कहीं रहने के लिए, उन्होंने सड़कों में, गार्डन्स में, हर जगह पे जो है उन्होंने गुजारा किया। न्यू कॉलोनीज़, नई कॉलोनीज़ बनी उस समय, जैसे कि लाजपत नगर, तिलक नगर दिल्ली के अंदर जो है वो बना। अब यहाँ पे लोगों ने, यहाँ आके लोगों ने नए नए ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ जैसे वहाँ पे अगर वो कोई और काम करते तो यहाँ उन्हें शुरुआती दौर में छोटे मोटे काम भी करने पड़े थे। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था। अब यहाँ पे अब इनसाइड द ओल्ड सिटी, अब यहाँ पे ओल्ड सिटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि हमने दिल्ली के अंदर मुगल दिल्ली फेम्ड कैनल्स हैड ब्रॉट नॉट ओनली फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स बट ऑल्सो वाटर फॉर। शुरुआती यहाँ पे इन्होंने बताया, शुरुआती दौर में बता रहे जब मुगल दिल्ली की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पानी को ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, बहुत सारी डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता था। एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई था, ड्रेनेज था, एंड वॉज निगलेक्टेड इन द 19th सेंचुरी, पर इन सबको निगलेक्ट किया गया 19th सेंचुरी में। फिर ये बात करें तो सिस्टम ऑफ वेल्स ऑल्सो ब्रोक डाउन, वेल्स जो थे उनको भी, सिस्टम को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया गया। चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्टेज, चैनल्स को भी रिमूव कर दिया गया, वर डैमेज्ड, और जो जितने भी चैनल्स थे जो हाउस होल्ड वेस्टेज के लिए, घर के जो वेस्ट था उसके लिए यूज़ होता था, उनको भी उन्होंने डैमेज कर दिया। दिस वॉज एट अ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग, ये वो समय था जब सिटी की पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पे फिर ये बता रहे हैं द ब्रोकन डाउन कैनल्स कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ दिस रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कह रहे हैं अब ये जो ब्रोकन डाउन कैनल्स थे ये अब वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के एंड में द शाहजहानी ड्रेन्स पर क्लोज्ड, कह रहे जो शाहजहानी ड्रेन्स था उनको बंद कर दिया गया। न्यू सिस्टम ओपन सरफेस ड्रेन वॉज इंट्रोड्यूस, अब ओपन सरफेस ड्रेन्स जो थे, अब जो ओपन जो ड्रेन्स थी उनको जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दिस सिस्टम टू वॉज सून ओवरबर्डन
ये बहुत ही जल्दी ओवरबर्डन हो गया। एंड मैनी ऑफ द वेल्थियर इनहैबिटेंट्स कंप्लेंड अबाउट द स्टेंच ऑफ रोड साइड प्रिविजन एंड ओवरफ्लोइंग ओपन ड्रेन्स। और बहुत सारे अमीर घरों के लोगों ने इसकी शिकायत भी की, क्योंकि नालियों से जो ड्रेनेज था वो पानी बाहर को आता था, तो इस चीज़ की उन्होंने जो है प्रॉपर इस चीज़ की शिकायत की, सड़कें भर जाती थी। द दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वॉज अनविलिंग टू स्पेंड मनी। शुरुआती दौर में जो म्यूनसिपल कमेटी थी दिल्ली की, वो उसमें पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी फॉर गुड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। एट द सेम टाइम मिलियन ऑफ रुपीज़ वर बीइंग स्पेंड ऑन अ ड्रेनेज सिस्टम। फिर उसके बाद पर उसी समय पे बहुत सारा पैसा जो है इस ड्रेनेज सिस्टम पे खर्च किया गया इन द न्यू दिल्ली एरिया, और न्यू दिल्ली एरिया के अंदर। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद ये बात करते हैं द डेक्लाइन ऑफ हवेलीज़। अब यहाँ पे हवेलीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपका कंसेप्ट आया। यहाँ पे बता रहे हैं द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th एंड 18th सेंचुरी लिव्ड इन ग्रैंड मैंशन कॉल्ड हवेलीज। कह रहे हैं बहुत अमीर जो लोग थे मुगल एरिस्टोक्रेसीज इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज। कह रहे हैं जो मुगल एरिस्टोक्रेसीज थे वो 17th और 18th सेंचुरी में ग्रैंड मैंशंस में रहते थे, जिनको हवेली नाम दिया गया था। हवेली बहुत बड़ी होती थी, जिसमें ए हवेली हाउस्ड मैनी फैमिलीज, उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। और एंटरिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे, और एंटर जो होता था हवेली का वो सुंदर से गेट से होता था। यू रीच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड, पहले आंगन में पहुंचते थे, खुले आंगन में, सराउंडेड बाय पब्लिक रूम्स। वहाँ पे जो है वो आसपास उसके पब्लिक रूम्स होते थे फॉर विजिटर एंड बिजनेसमैन, जैसे कि कोई विजिटर आ रहा है या बिजनेसमैन, उनके लिए। यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेल्स, ज़्यादातर ये मेल्स के से यूज़ किए जाते थे, मेल्स यूज़ करते थे। द इनर कोर्टयार्ड, जो अंदर के आंगन होते थे, विद इट्स पावेलियंस एंड रूम्स वर मींट वो द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड। अंदर के रूम्स वुमेन्स के लिए यूज़ किए जाते थे, वुमेन्स यूज़ करती थी। रूम्स इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेस। कह रहे जो हवेली के रूम्स होते थे वो मल्टीपल यूजेस के लिए होते थे, और वेरी लिटल बाय वे ऑफ फर्नीचर। और इसके अंदर जो फर्नीचर होता था वो बहुत कम होता था, वेरी लिटल बाय वे ऑफ फर्नीचर। वे ऑफ